अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात को दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आप हजरात को इंडिया गेट जो आपका एक नज़्म है, आज इंशाअल्लाह बहुत ही तशरीह के साथ आपको आज पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इंडिया गेट पढ़ रहे हैं। इंडिया गेट नज़्म जो लिखे हैं उनका नाम है जगन्नाथ आज़ाद। स्टूडेंट, हक तो यही बन रहा है कि जो इंडिया गेट नज़्म लिखे हैं वो मुसन्निफ़ के हालात से आप हजरात को रोशनास कराऊँ, उजागर कराऊँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर मुसन्निफ़ के हालात के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप हजरात को जगन्नाथ आज़ाद के बारे में मुख्तसर तौर पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट, ये है जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद जो है मुहक्किक भी थे और शायर भी थे। मुहक्किक मैंने तहकीक करने वाला, यानी किसी भी चीज़ पर मुहक्किक थे, तहकीक करने वाले थे। और कह रहे हैं, और इन दोनों हैसियतों से उनकी अहमियत क्या मुसल्लम मानी जाती है, यानी बिल्कुल तौर पर मानी जाती है। आगे ये कह रहे हैं कि जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है वो गज़ल गोई और नज़्म निगारी पर भी यकसा दस्तरस रखते थे। यानी ये कह रहे हैं कि जहाँ तक उनका शायरी ताल्लुक़ है वो गज़ल गोई यानी गज़ल कहने पर और नज़्म निगारी पर भी यकसा तरस यानी बराबर ही दस्तरस रखता है, यानी सलाहियत रखता है। कह रहे उनके वालिद तलुक चंद महरूम भी शायर थे। कौन थे? स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाएगा कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है, तो आप वहाँ अगर याद होगा तो धीरे से आप टिक करेंगे कि उनके वालिद का नाम तलुक चंद महरूम था, है ना। वो भी क्या थे? शायर थे। चुनांच कहा जा सकता है कि शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। किनको? जगन्नाथ आज़ाद को। क्योंकि जिनके बाप अगर कोई चीज़ हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो या मौलाना साहब हो, तो उनके एक न एक बेटा ज़रूर क्या उनका वो उनके ओहदा को, पोस्ट को संभालते हैं। इसी तरीके से ये कहा जाता है कि उन्हें विरासत में ये चीज़ मिली है, शायरी। आगे है स्टूडेंट, जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर सन 1918 को ईसाखेल में पैदा हुए। कहाँ हुए? ये चीज़ आप अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाता है। जगन्नाथ आज़ाद, फिर से सुनिए, 5 दिसंबर सन 1918 को ईसाखेल में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान के ज़िला मयानवाली की तहसील है। कह रहे इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर ही पर अपने वालिद से हासिल की, जो एक स्कूल टीचर भी थे। स्टूडेंट, आगे है कि पहले कलवरकोट के स्कूल में उनका दाखिला तीसरे दर्जे में हुआ। करें 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मिडिल का इम्तिहान दिया, यानी इम्तिहान पास किया। उसके बाद उनका दाखिला मोहन राय हिंदू स्कूल मयानवाली में हुआ, जहां से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जब वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया तो वहां के DAG कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1933 में FA का इम्तिहान दिया, यानी इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। आपका एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने किस सन के अंदर BA का एग्ज़ाम पास किया। तो अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट वहाँ धीरे से आप टिक करेंगे। स्टूडेंट, आगे है, सन 1942 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान और अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और इसी मजमून में 1944 में MA किया। स्टूडेंट, आगे हैं कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वह सितंबर सन 1947 में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा। करें जगन्नाथ आज़ाद ने मुख्तलिफ़ किस्म के नौकरियाँ की,
और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। स्टूडेंट बताइए, आज हमारे ये जो कल्चर चल रहा है, हमारी सोसाइटी है, आज ये चीज़ हमारे अंदर, एक गैर मुस्लिम होकर इतने बड़े उर्दूदां थे, क्या है, उर्दू के जानकार थे, शायर थे, आज हमारे, जबकि उर्दू हमारी ज़ुबान है और अक्सर हमारी दीनी किताबें उर्दू ही में आपको मिलेगी, फिर भी हमें उर्दू से ज़र्रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है, शौक़ नहीं है, उर्दू पढ़ने की ज़ौक़ नहीं है। स्टूडेंट अगर आज हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उर्दू को क्या उजागर करने वाला कौन होगा। आगे है स्टूडेंट कि वह इस मनसब पर सन 1983 ईस्वी तक रहे, फिर प्रोफेसर एमेरिटस बना दिए गए। ये एजाज़ उनके लिए ताहयात तक था, यानी जब तक वह जिंदा रहे। आगे है स्टूडेंट, मुहक्किक की हैसियत से उन्होंने बहुत अहम खिदमात अंजाम दी, उनका शुमार माहिरीन अक़बालियात में होता है। आगे है, शायरी में उन्होंने गज़ल के साथ साथ नज़मों में भी अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। वह तरक्की पसंद दौर के शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में क्लासिकी और रिवायती रंग को फीका नहीं पड़ने दिया। जो है स्टूडेंट आगे है कि उन्होंने 25 जुलाई सन 2004 को उनका इंतकाल हुआ। दिल्ली में कहाँ पे हुआ, ये आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाएगा कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, तो वहाँ धीरे से आप टिक करेंगे कि 25 जुलाई सन 2004 को उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं वो शेर पढ़ने के लिए, वो नज़्म पढ़ने के लिए जिसके बारे में मैं आप हजरात को अभी बतलाया था, इंडिया गेट। इंडिया गेट तो स्टूडेंट एक बहुत ही क्या है, देखने वाली चीज़ है। लोग बहुत दूर दराज से इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला वगैरह देखने आते हैं। इसी तरीके से ये अंग्रेज़ों का कायम शुदा इंडिया गेट है। स्टूडेंट इसको बहुत ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ लोग दिल्ली देखने के लिए आते हैं, इन कुछ क्या है मंज़रों को। तो चलिए हम देखते हैं पढ़कर। कह रहा है कि इंडिया गेट की रफ़त है निगाहों पे मुहीत, है ना। इंडिया गेट की क्या है, रफ़त, बुलंदी है, निगाहों पे मुहीत, यानी मुहीत क्या माना होता है, फैला हुआ। इंडिया गेट वो तारीख़ का एक बाब जलील है, यानी ये कह रहे हैं कि इंडिया गेट बाब जलील का क्या है, एक बाब जलील है, यानी बहुत ही अहम है, तारीख़ शुदा है, यानी क्या है, वो अंग्रेज़ों का कायम शुदा है। आगे ये कह रहे हैं कि इंडिया गेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग शौक़ के साथ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, इन्हें तरह तरह की नुमाइश करने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि इंडिया गेट व अफरंग की तामीर जमील, अफरंग मैंने अफरंग से मुराद वही है, यानी अंग्रेज़। कह रहे तारीख़ क्या है, तामीर जमील है, खूबसूरत तामीर है। इंडिया गेट व अगियार की नुसरत का निशान है। इंडिया गेट व अपनों की ग़ुलामी की दलील है। कह रहे हैं कि इंडिया गेट व अगियार यानी गैरों की क्या है, ग़ुलामी की दलील है। यानी ये कह रहे हैं इस नज़्म के तशरीह में क्या अशार जगन्नाथ आज़ाद की ज़ेर निसाब नज़्म इंडिया गेट का पहला बंद है। इस बंद में शायर ने दिल्ली में वाक़ तारीख़ी इमारत इंडिया गेट के तारीख़ी हैसियत को बयान किया है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि इंडिया गेट एक तारीख़ी इमारत है जिसे अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुक्मरानी में दिल्ली में तामीर किया था। ये तारीख़ का एक खूबसूरत दरवाज़ा है जिसे अंग्रेज़ों से निहायत खूबसूरत फ़न तामीर में बनवाया था। कर इंडिया गेट गैरों की मदद की एक अलामत है और अपनों की ग़ुलामी की दलील है, इसलिए कि दरवाज़े की तामीर मुल्क की ग़ुलामी की हालत में हुई थी। यानी ये जो इंडिया गेट की तामीर करवाए थे कौन, अंग्रेज़ों ने, वो किस वक्त हुई थी, जब मुल्क के तमाम लोग हिंदुस्तानी ग़ुलामी में थे, यानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की हालत में थे। तो आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट, आगे बंदे में किश्वर हिंद के जाबाज मुहिब्बान वतन खून से सींचने निकले पैरायों का चमन, एक सैलाब शुजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की हैं लहरें कहीं अमवाज जमन। यानी ये कह रहे हैं किश्वर सतह से माना, किश्वर हिंद से मुराद कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की तरफ इशारा है ना। कह रहे हैं कि मुहिब्बान वतन, वतन से मोहब्बत रखने वाले जाबाज नौजवान, है ना, बहादुर, जान देने वाला, मुहिब्बान मोहब्बत रखने वाला, है ना,
दोस्त मुहिब की जमा है ना। कह रहे हैं कि खून से सींचने निकले हैं पैरायों के चमन। पैरायों में दूसरों का चमन यानी बाग। खून से सींचने निकले हैं पैरायों का चमन, एक सैलाब का शुजाअत बढ़ा आता है, यानी एक सैलाब का शुजाअत यानी बहादुरी बढ़ा आता है। कहीं दजले की है लहरें, कहीं अमवाज जमन है। यानी ये कह रहे हैं शेर के अंदर क्या जगन्नाथ आज़ाद कह रहे हैं कि एक मुहिबान वतन जो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखने वाले हैं, अपनी क्या है इस मुहिबान वतन को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने तन बंधन की बाजी लगा दी और कहीं अपने आप क्या है जान को मिटा दिया, लुटा दिया। न जाने कितने लोगों ने क्या है इस इंडिया को यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी। वही ये कह रहे हैं कि एक सैलाब शुजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की लहरें हैं, कहीं अमवाज जमन है। यानी ये कह रहे हैं कि कहीं हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह की नदियाँ और दजले बहते हैं। आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट, वाह क्या जोश, यानी ये कह रहे हैं वाह क्या जोश, वाह क्या जोश हुनूस का है अशद गनी, हर कदम से है आया हसरत शमशीर जनी। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है और अफला से राह मंजिले हब्बुल वतनी। यानी ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? जगन्नाथ आज़ाद इस मिसरे के अंदर कह रहे हैं, वाह क्या जोश हुनूस का है अशद गनी, यानी ये जो क्या है अशद गनी कोई क्या होंगे, कर हर कदम से आया है हसरत शमशीर जनी, यानी हर कदम से आया जाहिर है शमशीर जनी यानी तलवार चलाने की हसरत आया है, जाहिर है कि मैं किस तरीके से अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराऊं, अंग्रेज़ों की गुलामी से क्या छुड़ाऊं। कह रहे भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो फिर हराम और हलाल को नहीं देखता है, सामने वाले ये नहीं देखता कि सामने वाले मुझे पकड़ कर क्या कत्ल कर देंगे, ये नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको अपनी जान को बचानी है। यानी भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जब लगती है ना तो फिर उसके सामने कुछ नज़र नहीं आता है, चाहे उसका जान चली जाए या कुछ हो, लेकिन वो चीज़ हासिल करके रहता है। आगे ये कह और इफलास राही मंजिल हुब्बुल वतनी, कार इफलास यानी इफलास के माने होते हैं गुर्बत के, क्या करें गरीबी के, इफलास राह मंजिल, मंजिल के क्या है मंजिल के रास्ता हुब्बुल वतनी ही है। यानी ये कह रहे हैं कि वतन की मोहब्बत राह मंजिल का क्या इफलास है, यानी उसको अगर चाहे वो गरीब हो या किसी भी ख़ानदान से किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन वह मोहब्बत जिस तरीके से अपने वतन से है उसकी आज़ाद कराने के लिए चाहे वह किस तबका का इंसान हो सब वो उसमें शरीक होते हैं। आगे है स्टूडेंट कि सामने दीद-ए मुश्ताक के मौजूद है क्या, ज़िंदगानी के ख़जाने से ये मफ़क़ूद है क्या, औज इफ़लाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या, इंडिया गेट की रफ़त है निगाहों पे मुहीत। यानी ये कह रहे हैं आखिरी मिसरे के अंदर कि सामने दीद-ए मुश्ताक, दीद-ए मुश्ताक के माने होते हैं चाहत, चाहने वाला, दीदा माने देखने वाला, सामने दीद-ए मुश्ताक के मौजूद है क्या, है ना। कह रहे हैं कि चाहने वाले की दीदार देखना मौजूद है क्या। वो जो इंडिया गेट बना कर चले गए अंग्रेज़, वो क्या है, कह रहे ज़िंदगानी के ख़जाने से मफ़क़ूद है। क्या है ज़िंदगानी के, क्या है ज़िंदगानी के ख़जाने से मफ़क़ूद है, ख़त्म है ना। यही कह रहे हैं कि ज़िंदगानी गुमशुदा चीज़ है, नायाब है ये चीज़ जो इंडिया गेट है। कह रहे औज इफ़लाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या, यानी औज इफ़लाक यानी उनका ये कहना है कि बुलंदी जो है, इफ़लाक माने होता है फ़लक की जमा इफ़लाक है, यानी फ़लक का माना आसमान होता है। औज इफ़लाक यानी आसमान की जो बुलंदी है, तेरी मंजिल मकसूद क्या है, यानी इतना जो ऊंचा है ये जो इंडिया गेट, आखिर इसका मकसद क्या है इतना ऊंचा बनाने का। कह रहे इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहित, इंडिया गेट की रफ़ात बुलंदी हमारी निगाहों पे मुहित है ना। लेकिन फ़ायदा क्या है जब हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने लूट लिया, अगर एक क्या है इंडिया गेट बना कर ही दे दिया तो कौन उससे बड़ी काम किया, वही करें। तो चलिए स्टूडेंट, आइए हम ये बात आपको यहाँ तक यानी तशरीह के साथ ये गज़ल समझ में आ ही गई होगी। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं आप मुख्तसर तरीन सवालात के लिए। करें मुख्तसर तरीन सवालात है ना। करें जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए, तो आपका जवाब होगा कि जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर सन 1918 ईस्वी में पैदा हुए। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 2 में कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का
नाम क्या है? अभी मैंने आप हजरात को बताया था कि जगन्नाथ क्या है, वालिद का नाम एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है, आप जहन में बिठा लीजिए। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तलूक चंद महरूम है। आगे है सवाल नंबर 3 में इंडिया गेट कहाँ है? तो जवाब होगा इंडिया गेट दिल्ली में है। सवाल नंबर 4 है इंडिया गेट की तामीर किसने की? जवाब इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की। आगे स्टूडेंट मुख्तसर सवालात मा जवाबात है ना। आगे है इस नज़्म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखिए। करेक्ट, इस नज़्म में शायर ये कहना चाहता है कि दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट अगर एक तरफ हिंदुस्तान के अज़मत रफ्ता की अलामत है ना, तो दूसरी तरफ हमें यही इंडिया गेट हमारी गैरत को भी बेदार करता है कि हमें अपनी अज़मत हासिल करने के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ता है ना। अज़मत हासिल करने के लिए कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या है, ये इंडिया गेट है, तो ये गैरत है। कौन बनाया था भाई? कौन बनवा के गया था? अंग्रेज़ों ने, जिनकी गुलामी में क्या है, गुलामी में कौन रहे थे? हिंदुस्तानी रहे थे। कर इंडिया गेट दरअसल अंग्रेज़ों की गुलामी की अलामत है और इसी गुलामी के दौर की हमें याद दिलाता है जिसकी तामीर अंग्रेज़ों ने हमारे ही खून पसीनों की कमाई से किया है। करें हिंदुस्तान के लिए अलमिया है कि गुलामी की अलामत को हम अज़मत रफ्ता कहते हैं। आगे है स्टूडेंट, नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। फिर आम तौर से नस्र के मुकाबले में नज़्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नज़्म की अपनी एक सिनफ़ी हैसियत भी है, यानी उर्दू शायरी में नज़्म अलग से एक सिनफ भी रखता है। आगे है कि जिसमें किसी ख़ास मौजू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। नज़्म के तमाम अशार ख़याल के लिहाज से आपस में मरबूत होते हैं। कह रहे चुनांचे नज़्म के बीच से अगर किसी शेर का यानी शेर को निकाल दिया जाए तो नज़्म के ख़यालात का सिलसिला टूट जाता है, यानी जो बात पूरी मुकम्मल कहनी थी, जिस तर्ज और ढंग से कहनी थी, वो नहीं हो पाएगी। कह रहे नज़्म में एक उन्वान होता है, उसी उन्वान के तहत शायर अशार कहता है ना। आगे सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट, जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात पर 5 जुमलों में लिखिए। जवाब होगा कि जगन्नाथ आज़ाद बैक वक्त मुहक्किक भी थे और शायर भी थे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर में बताया, और इन दो हैसियतों में उनकी अहमियत मुसल्लम मानी जाती है, यानी मुकम्मल। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है, वह गज़ल गोई और नज़्म निगारी दोनों में यकसा महारत रखते थे, यानी सलाहियत रखते थे। स्टूडेंट आगे है कि उनके वालिद तलूक चंद महरूम भी मशहूर शायर थे, यानी शायरी उन्हें वरसा में मिली थी, यानी विरासत में। आगे है स्टूडेंट कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश पाकिस्तान के ज़िला मयानवाला के कस्बा ईसा खेल में सन 1918 ईस्वी में हुई। करें इब्तिदाई तालीम उन्होंने कहाँ हासिल की? इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने घर पर अपने वालिद साहब से हासिल की, जो स्कूल के एक टीचर थे। आज़ादी के बाद सन 1947 ईस्वी में ही वह दिल्ली आ गए और यहीं सन 2004 में उनका इंतकाल हुआ। तो स्टूडेंट ये था आपका बहुत ही मज़ेदार सबक, बहुत ही मज़ेदार वीडियो। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को इस चैनल में जुड़ने की तलक़ीन करेंगे। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो का लिंक ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा हमारा और आपका सफ़र। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।